ओके बॉयज़, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटगेट वॉलेट के फोमो थर्सडेज इवेंट के बारे में, जिसका नाम है ऑन द डॉज। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये इवेंट जो है वो स्टार्ट होने में कुछ टाइम रह गया, और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तब ये इवेंट जो है वो स्टार्ट हो भी गया होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ, आज के इस वाली इवेंट में सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर चेंज है, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर चेंज है। इस दफ़ा आप लोगों को जो है वो यहाँ पर USDT या USDC स्टेक नहीं करने हैं, आप लोगों को डिफरेंट टोकन को स्टेक करना पड़ेगा। इस दफ़ा नेटवर्क भी चेंज है और इस दफ़ा रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज है। ठीक है, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी अपडेट्स मैं कवर करते रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप लोग इस वाले इवेंट के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आने के बाद जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से जो है वो ट्रेड नाउ का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को पहले इसके इवेंट के बारे में बता देता हूँ कि भाई कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है, कितने लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा और टोकन कौन सा स्टेक करना है। ठीक है, सिंपली जो है वो यहाँ पर आप लोग जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि इस दफ़ा आप लोगों ने USDT या USDC नहीं बल्कि 4000 डॉग टोकन्स को स्टेक करना है। और नेटवर्क इस दफ़ा कौन सा है? नेटवर्क इस दफ़ा है बेस नेटवर्क, यानी कि बेस चेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लोग एक कार्ड को स्टेक कर पाओगे जब आप लोग जो है यहाँ पर 4000 डॉग्स को स्टेक करोगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर पूल साइज कितना है, कितने लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो एक विनर को जो है वो 1 मिलियन डॉग टोकन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा जो विनर्स होंगे वो बहुत कम होने वाले हैं, जो कि है यहाँ पर 2000 विनर्स। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2000 लोगों को इसका रिवॉर्ड जो है वो देखने को मिलेगा, और रिवॉर्ड कितना है? 8000 डॉग्स का। ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर हम लोग चेक करें कि भाई यहाँ पर 4000 डॉग्स जो हम लोगों ने स्टेक करने हैं, और इसके अलावा जो हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा 8000 डॉग्स का, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 8000 डॉग्स जो रिवॉर्ड है हमारे पास वो तकरीबन $15 का है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो हम लोगों ने 4000 डॉग्स जो स्टेक करने हैं उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर तकरीबन $7 या $7.5 की है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो टोकन है, डॉग टोकन जो आप लोगों ने स्टेक करना है, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर एक दिन के अंदर कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर अपने माइंड में रखना है। जिस तरह हम लोग पहले USDC या USDT स्टेक करते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर वॉलेटाइल है, और यहाँ पर अगर इसके अंदर एकदम से स्टेक करने के बाद एक दिन के अंदर जो है वो अगर इसके अंदर से एकदम यहाँ पर सेल प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट या फिर टोकन की जो टीम है वो अपने सारे टोकन्स को डंप कर देती है, यानी कि सारे लोग जब इसको खरीदेंगे वो स्टेक कर देंगे, और उसके बाद अगर टीम इसका टोकन जो है वो डंप कर देती है तो भाई यहाँ पर काफ़ी जो है वो मुश्किल हो सकती है यूज़र्स के लिए, और काफ़ी यूज़र्स को इसमें लॉस हो सकता है, और रिवॉर्ड सिर्फ 2000 लोगों को मिलना है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा खतरा भी है इसके अंदर, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपने रिस्क के ऊपर करना, जो मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों ने जो है वो अपने इसी वाले फंड को जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हुए आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। कोई नए पैसे आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं, कोई भी आप लोगों ने जो है नया फंड यूज़ नहीं करना है। इसी फंड को जो है वो हम लोग काम में लाएंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ पर बिटगेट वॉलेट के अंदर ये पड़ा हुआ हमारे किसी काम का नहीं है। नेटवर्क भी चेंज है, टोकन भी चेंज है, तो अब ये बिल्कुल फालतू है, तो इसलिए हम लोग इसी को जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे नए कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली USDC के ऊपर क्लिक कर देना है। USDC के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड के ऊपर क्लिक करके, ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने मैक्स करके USDC को जो है यहाँ पर आप लोगों ने C टोकन के अंदर जो है यहाँ पर आप लोगों ने कन्वर्ट करवा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ट्रेड करवा कर जो है यहाँ पर C टोकन के अंदर जो है वो यहाँ पर स्वैप करवा देता हूँ। अब यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा पिन कोड डालने के बाद स्वैपिंग जो है वो हमारी होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अब यहाँ पर हमारा जो है वो स्वैप होना स्टार्ट हो चुका है टोकन। अब हमारे जो है वो USDC C EVM के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको स्वैप किया क्यों है, उसकी वजह यह है कि भाई यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप लोग USDC को C EVM नेटवर्क के ऊपर नहीं भेज सकते, इसलिए यहाँ पर हम लोग C को ही जो है वो यहाँ पर C EVM नेटवर्क के ऊपर भेजने वाले हैं। ठीक है, वो सपोर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास C EVM टोकन जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर। मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर जो है आने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने ऑन चेन डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है SEI टोकन को। फिर यहाँ पर आप लोग जब इसको सर्च कर लोगे, इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास नीचे SE EVM नेटवर्क जो है यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने C के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने नीचे ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करवा देना है।
ठीक है। अब ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये रिसीविंग एड्रेस को पेस्ट कर देना है। ऑल को नीचे करके यहाँ पर सारे टोकन्स आप लोगों ने कंफर्म कर देने हैं अपने इस एड्रेस के ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों ने ये अपना पिन कोड एंटर करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों के सी टोकन CEVM नेटवर्क के ऊपर सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर। तो यहाँ पर फाइनली हमारे टोकन जो है वो सारे के सारे ज़ीरो हो चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे अपने मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर और वहाँ जाकर चेक करते हैं कि टोकन रिसीव हुए या फिर नहीं हुए। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने मैक्सी के ऊपर, ठीक है। मैक्सी के ऊपर मैं रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि $10 तो मेरे पास पहले के ही पड़े हुए थे। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 10 और आ जाने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं तो थोड़ी देर के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा डिपॉजिट है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास CEVM को जो है यहाँ पर डिपॉजिट आना स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेसिंग में है, और यहाँ पर 1-2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पर हमारा डिपॉजिट कंफर्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट करवाएंगे अपने USDT को अपने इथेरियम के अंदर, ठीक है। अब इथेरियम के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसके बाद ही हम लोग जो है उसको बेस नेटवर्क के ऊपर सेंड कर पाएंगे, ठीक है। और आगे चल के फिर हम लोग उसको अपने वॉलेट के अंदर जाकर डॉग टोकन के अंदर कन्वर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इथेरियम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इथेरियम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों के पास जो अवेलेबल है आप लोगों ने इनको कन्वर्ट करवा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट करवाता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर 0.0022 इथेरियम जो है यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैक्सी के ऊपर अगर हम लोग इथेरियम बेस चेन के ऊपर विड्रॉ करवाएंगे तो यहाँ पर कितना निकलता है, तो उसके हिसाब से ही जो है वो यहाँ पर हम लोग इसको कन्वर्ट वगैरह करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर मैं नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ बेस, तो यहाँ पर मिनिमम जो यहाँ पर मैं इसके अंदर से विड्रॉ करवा सकता हूँ वो है 0.003 इथेरियम, ठीक है। अगर आप लोग Gate.io एक्सचेंज को यूज़ करोगे तो आप लोग 0.002 इथेरियम को भी विड्रॉ करवा पाओगे। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास जो है यहाँ पर 2 से 3 अकाउंट होते ही हैं बिटगेट वॉलेट फोमो के अंदर। तो आप लोग जो है पहले सारे अकाउंट्स का जो टोकन जो है यहाँ पर आप लोग डिपॉजिट कर लेना है एक मैक्सी अकाउंट के अंदर, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग इससे एक मैक्सी अकाउंट से जो है यहाँ पर विड्रॉ कर देना सारे अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ईजिली आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। वरना आप लोग Gate.io एक्सचेंज को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कन्वर्ट के ऊपर जाएंगे। कन्वर्ट के ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पर जो हम लोगों ने सी टोकन्स यहाँ पर मंगवाए हैं उसको जो है यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे। यहाँ पर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली इसको इथेरियम के अंदर भी कन्वर्ट करवा देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने जो टोकन्स हैं इनको मैं यहाँ पर इथेरियम के अंदर कन्वर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर 0.003 इथेरियम जो है यहाँ पर निकल सकते हैं। तो मुझे जो है यहाँ पर 2 से 4 USDT जो है यहाँ पर और चाहिए होंगे, जिससे जो है यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 3 USDT को जो है यहाँ पर और कन्वर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करवा कर गॉट इट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास स्पॉट के अंदर कितने इथेरियम हो चुके हैं। यहाँ पर 0.00316 इथेरियम जो है यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करके इथेरियम को यहाँ से विड्रॉ करवा लेंगे और उसको अपने अपने बिटगेट वॉलेट के ऊपर हम लोग भेज देंगे। बिटगेट वॉलेट के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रॉम वॉलेट एक्सचेंजेस को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे जो है यहाँ पर आप लोगों ने इथेरियम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों के पास इथेरियम आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड वाला इथेरियम बेस जो है यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने वापस मैक्सी के ऊपर जाना है। मैक्सी के ऊपर जाने के बाद जो यहाँ पर आप लोगों ने ये विड्रॉल एड्रेस जो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नेटवर्क आप लोगों ने बेस नेटवर्क ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप लोगों ने ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऐसे कि आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग मैक्सी एक्सचेंज को यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप लोग जो भी आपके 2, 3, 4 बिटगेट वॉलेट फोमो अकाउंट है आप लोग उन सारों के जो है यहाँ पर फंड को एक जगह रख कर फिर आप लोग जो है यहाँ पर इसको विड्रॉ करवा देना, ताकि आप लोगों को जो है वो बार बार हर अकाउंट के लिए सेम प्रोसीजर को रिपीट ना करना पड़े। आप लोग एक दफ़ा जो है यहाँ से इथेरियम जो है यहाँ पर सारे अपने अकाउंट्स का विड्रॉ करवा लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग के पास जब बिटगेट वॉलेट के ऊपर चला जाएगा तो आप लोग सारे डिफरेंट वॉलेट एक वॉलेट से डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर भेजोगे। तो आप लोगों के पास कोई मिनिमम विड्रॉल की क्वांटिटी नहीं होगी, आप लोग वहाँ से जितने मर्जी भेज पाओगे। जैसे कि मैं अभी जो है यहाँ पर 2 अकाउंट के तकरीबन जो है यहाँ से भेज रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है मैं अपना विड्रॉल जो है वो कर दूँगा अपने बिटगेट वॉलेट के ऊपर। फाइनली जो है यहाँ पर हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे अपने बिटगेट वॉलेट के ऊपर और वहाँ पर चेक करेंगे कि वहाँ पर हमारे पास जो है फ़ंड पहुँचा या फिर नहीं।
यहाँ पर फाइनली हमारा इथेरियम जो है वो रिसीव हो चुका है बेस चेन के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 अकाउंट का मंगवाया है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जितने भी अकाउंट होंगे आप लोग उन सबका इथेरियम जो है वो एक वॉलेट के ऊपर कर लेना। अब उस वॉलेट के ऊपर जब आप लोग ले आओगे तो यहाँ से आप लोग जो है वो डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर अपने सेंड कर देना। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अपने सारा एक जो फंड है CEVM जो है वो एक मैक्सी के ऊपर कर देना। डिफरेंट जो आपके वॉलेट्स है, एक मैक्सी से जो है वो एक वॉलेट के ऊपर आप लोग इथेरियम को विड्रॉ करवा लेना। ठीक है, और एक वॉलेट से अपने डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर इथेरियम को सेंड कर देना। तब आप लोगों के पास कोई मिनिमम विड्रॉल क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं आएगा, आप लोग जितने मर्जी डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर भेज पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है, नीचे जो है यहाँ पर आप लोगों के पास ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोगों ने ट्रेड के ऊपर जाना है। ट्रेड के ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने टोकन जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप लोगों ने करना है इथेरियम का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऑल नेटवर्क को सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों के पास इथेरियम आ जाएगा। नीचे जो है यहाँ पर आप लोगों ने इसी बेस नेटवर्क के ऊपर जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने डॉग सर्च कर लेना है। ठीक है, अब जो डॉग यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है वो यहाँ पर है सेकंड वाला हमारा जो यूज़ होने वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से जो है वो यहाँ पर इसको ट्रेड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर मैक्स अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं 11,000 डॉग्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 4,000 रखे हैं, तो 4,000 के हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको आप लोगों के सामने एडजस्ट करता हूँ। अगर हम लोग 0.001 रखते हैं तो यहाँ पर ये 2,000 बनते हैं। अगर हम 0.002 रखते हैं तो यहाँ पर ये 4,000 यानी कि 4,500 से ऊपर हो जाते हैं। तो हम लोग इसको 0.015 अगर रखते हैं तो यहाँ पर ये अराउंड 3500 बनते हैं। तो मैं इसको 0.0018 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पर हमारा काम जो है वो राउंड अबाउट जो है वो 0.00117 पे हमारा काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसके ऊपर एक 9 जो है वो भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा 4,000 जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर 9 लगा सकते हो या 5 लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास बस 4,000 जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4,000 हमारे पास आ चुके हैं। ट्रेड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पिन कोड एंटर करना है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आप लोगों का स्वैप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को जो इथेरियम हम लोगों ने मंगवाया है इतने जतन करके वो यहाँ पर अब हमारा जो है वो स्वैप हो जाएगा डॉग टोकन के अंदर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि भाई डॉग टोकन जो है आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में प्रॉफिट के चांस यहाँ पर बिटगेट वॉलेट में बहुत कम ही होते हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा अकाउंट से ट्राई मत करना। मेरा मशवरा आप लोगों को यही है। बाकी अब हम लोग जब फोमो के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो सिंपली जो है वो यहाँ पर अब हम लोग जाएंगे फोमो वाले इवेंट के ऊपर। फोमो वाले इवेंट के ऊपर जाने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर नीचे ट्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को नीचे जो है वो यहाँ पर इस तरह से ट्रेड नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पर आप लोगों को अभी यही शो करेगा, लेकिन जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे 6 बजे के बाद तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पर बिटगेट वॉलेट के अंदर स्क्रैच नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, गेट फ्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अपने डॉग टोकन को स्टेक करोगे 4,000 डॉग टोकन को, और आप लोगों को जो रिवॉर्ड है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। बाकी अगर हमारे पास इससे कोई आसान तरीका आया या इससे कोई बेहतर तरीका आया तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर शेयर करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स यहाँ पर कवर होती हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ OKX का न्यू ऑफ़र जो है यहाँ पर शेयर किया है। OKX का न्यू ऑफ़र आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो लास्ट वीडियो को देख लेना, आप लोगों को जिसको भी ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर से भी आप लोगों को $30-40 पर अकाउंट हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।